डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब, ये पुलिस आपकी थी, ये जेडीए का वाइस चांसलर वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, फिर इनकी इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि एलजी को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा। अब्दुल्ला सरकार कहती है हमने नहीं किया, एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं किया, तो किसने किया? आपने किसके कहने? वो ऑर्डर हमें उसने कोई अप्रूवल तो लिया होगा किसी से, ऐसे अपनी मर्जी से तो आया नहीं होगा। एलजी साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए, किसने किया, किसने ऑर्डर निकाला। हम तो साफ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब, ये पुलिस आपकी थी, ये जेडीए का वाइस चांसलर वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, फिर इनकी इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि एलजी को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मन मर्जी की है। तो इसलिए मैं एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी क्यों, जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए जनाब, उसका आप फोन डिटेल करा लें, निकाल के निकाल लें। अगर मैं शर्त और दावे से कहता हूँ उसने फोन किया होगा, और झूठों से यार 11 साल उसने झूठ मारा है, इसलिए उसको छोड़िए उसको। हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा, अगर एलओपी साहब कोई कहता है तो मैं मानूंगा। एक वो आदमी जो जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे आके तमाशा करना, उसको छोड़िए। और मैं आपको कहता हूँ, आपको रश्मि मैं कहता हूँ, आप उसकी कॉल डिटेल निकालो, अगर वहाँ एलजी साहब का कहीं फोन उसका होगा तो इसलिए आप तो कुछ जनता कहाँ जाएगी सर जब दोनों पक्ष किसने किया है? भैया आप पत्रकार है ना, किसके लिए आप खोज करें ना, आप दुनिया को बताएं ना सच क्या है। आप हमारे पे क्यों जा रहे हो? रश्मि मैं वही कह रहा हूँ ना, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आके खड़ा हुआ है तो अब मैं आपको एफिडेविट दूं क्या? अगर आप इतने पत्रकारिता करते हैं तो जाइए खोज करके दिखा दीजिए हमें, पूरी दुनिया को। अगर हमने किया है तो हम भुगतेंगे और जिन्होंने किया फिर उनको भुगताइए। इसलिए मैंने एक चीज कहूंगा, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था हिंदुस्तान के ऊपर। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर कहते हैं हम क्यों कुर्बानी दें, कुर्बानियां तो लगेंगी भैया, ऐसे निजाम से बचने के लिए और निकलने से। तो इसलिए आप मत कहें, आप हो सकता है मेरे पर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ दूंगा क्या? नहीं, सच बोलेंगे, आप लोग सच बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? कितने मकान ढह जाएंगे यार, ये देश है, ये देश ऋषियों पीर पैगंबरों का है, ये ऋषियों, वो देश हिंदू और मुसलमान का बराबर का देश है, ये देश किसी एक जात और बरादरी का नहीं है। इसलिए ये देश जानता है कि जब भी हुक्मरानों ने सख्ती की है, इस देश के आम लोगों ने और खासकर गरीबों ने जवाब दिया है। इसलिए जम्मू भी तमाशा नहीं बनेगा, जम्मू भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक कुलदीप शर्मा साहब अपनी जमीन, उसके बाद पता नहीं थोड़ी सी जमीन होगी, मुझे लगता है कोई इतने बड़े अमीर आदमी नहीं, बड़े नॉर्मल से मुझे लगा, उनके पहनावे थे और बच्चे बेटी उनके साथ थी, तो उस आदमी ने कितनी बड़ा अपना दरिया दिल दिखाया, उन्होंने अपनी जमीन दी। और अरफाज को मुझे पता है इसकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? क्या आज इस बंदे को नौबत क्यों आई? आज क्यों नौबत आई कि अरफाज डांग लोगों पे डिपेंड हो गया?